हेलो दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आज आपको बताने वाला हूँ टरबाइन के बारे में। टरबाइन क्या होता है दोस्तों? हम बात करेंगे इम्पल्स टरबाइन तथा बेलास्टी टरबाइन। इम्पल्स या बेलास्टी दोनों एक ही नाम है। इम्पल्स का मतलब आवेग होता है तथा रिएक्शन का मतलब होता है प्रतिक्रिया टरबाइन। हम बात करेंगे कि इम्पल्स तथा रिएक्शन टरबाइन में क्या अंतर होता है दोस्तों। दोस्तों टरबाइन बेसिक टाइप के चार प्रकार के हैं। देखिए, वाटर टरबाइन, स्टीम टरबाइन, गैस टरबाइन तथा वाइन टरबाइन। वाटर टरबाइन का मतलब होता है जल टरबाइन से, जिसमें हम जल का प्रयोग करते हैं। स्टीम टरबाइन का मतलब भाप टरबाइन होता है तथा गैस टरबाइन का मतलब गैस से होता है। वाइन टरबाइन का मतलब हवा से होता है। जिस टरबाइन में हम हवा का प्रयोग इनपुट के रूप में करते हैं उसे वाइंड टरबाइन कहते हैं। Although the same principle apply to all turbine। मतलब दोस्तों इन चारों में जो सिद्धांत होता है वो सेम होता है टरबाइन का, बट इनके स्पेसिफिक डिजाइन कुछ डिफर होते हैं। दोस्तों टरबाइन क्या होता है? टरबाइन किसी ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब उसके अंतर्गत जल टरबाइन आता है। जल टरबाइन क्या होता है? जल टरबाइन दोस्तों वह द्रव चालित मशीन होती है जो पानी की दाब या गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। दोस्तों जल टरबाइन का जो विलोम होता है वो पंप होता है। पंप जस्ट इसके अपोजिट काम करता है, क्योंकि पंप में यांत्रिक ऊर्जा का प्रयोग करके हम द्रव की दाब ऊर्जा को बढ़ाया जाता है। आप यहाँ पे जल टरबाइन के बारे में देख सकते हैं दोस्तों। इनपुट के रूप में हम डैम ले सकते हैं, वाटर फ्लो है, यहाँ पे टाइडल बैरेज है अर्थात समुद्र से है, ज्वारभाटा का प्रयोग करते हैं, वेव पावर लहरों का प्रयोग करते हैं। और ये चीज़ें इनमें से कोई एक का चूज हम कर सकते हैं। इनके द्वारा जो यहाँ पे इनपुट लगेगा, ये देखिए यहाँ पे टरबाइन है, वाटर टरबाइन। और ये जैसे इसको वाटर टरबाइन को रोटेट करेगा, यहाँ पे ये जनरेटर लगा रहता है जो इससे कनेक्ट होता है और ये जनरेटर को घुमाने लगता है, जिससे हमें क्या होता है, एसी सप्लाई प्राप्त होती है। तो टाइप ऑफ टरबाइन जैसा कि हमने बताया, वाटर टरबाइन, स्टीम टरबाइन, गैस टरबाइन तथा वाइन टरबाइन। हम पढ़ेंगे दोस्तों वाइन टरबाइन के बारे में। अब टरबाइन देखिए यहाँ पे दो प्रकार से, इम्पल्स टरबाइन तथा रिएक्शन टरबाइन। यह जो डिफरेंस जो बांटा गया है, यह जल के आने की स्थिति के आधार पर बांटा गया। जल का इनपुट किस तरह से होता है उसके आधार पर यह बांटा गया। इम्पल्स टरबाइन अर्थात आवेग से मतलब है, जब आवेग का प्रयोग करके हम टरबाइन को चलाते हैं तो इसे इम्पल्स टरबाइन कहते हैं। रिएक्शन का मतलब दोस्तों प्रतिक्रिया, जब प्रतिक्रिया के द्वारा उसका टरबाइन को घुमाया जाता है तो उसे रिएक्शन टरबाइन कहते हैं। पेल्टन टरबाइन इम्पल्स, पेल्टन टरबाइन के अंतर्गत इम्पल्स आता है तथा रिएक्शन टरबाइन के अंतर्गत फ्रांसिस टरबाइन, प्रोपेलर टरबाइन, ट्यूबुलर, बल्ब, रिम टाइप के टरबाइन आते हैं। आप यहाँ पे एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम देख सकते हैं। किस प्रकार डैम के द्वारा पानी को रोका गया। एक रिजर्वायर बना के पानी को रोका गया, यहाँ पे जाने के लिए गेट बना है पानी को, और पेन स्टॉक के द्वारा टरबाइन पर जल को गिराया जाता है। टरबाइन पे जैसे ही पेन स्टॉक के द्वारा यहाँ जल आता है, यह टरबाइन को रोटेट करता है, घुमा देता है, और इससे कनेक्टेड शाफ्ट के द्वारा जनरेटर भी घूमने लगता है, और ये जनरेटर पावर हाउस के द्वारा कनेक्ट होके हमें इलेक्ट्रिसिटी देता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से सेटिंग किया गया है। डैम का पानी इधर से यहाँ से ऊपर से आता है और नीचे की तरफ यहाँ पे टरबाइन रोटेट करने लगता है। टरबाइन रोटेट करने से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जनरेटर लगा हुआ है, और ये जनरेटर रोटेट होने के कारण यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी हमें प्राप्त होती है। अब हम अलग अलग दोस्तों बात करेंगे कि इम्पल्स और बेलास्टी टरबाइन क्या होती है। पहले हम इम्पल्स टरबाइन के बारे में बात करें। दोस्तों इम्पल्स टरबाइन में ये जल जो होता है हाई प्रेशर पे रहना चाहिए। यहाँ पे इसका जो स्थितिज ऊर्जा रहती है, स्थितिज ऊर्जा का मतलब ये जितना ऊंचाई पर एच जितना हाई रहेगा उसकी स्थितिज ऊर्जा उतनी ज़्यादा होती है जल की। अब जल की स्थितिज ऊर्जा का हम उसका पेन स्टॉक तथा नाजल के द्वारा उसको परिवर्तित करते हैं गति के रूप में,
और वो जाकर देखिए यहाँ पे ये पेन स्टॉक है, जो जलाशय से टरबाइन तक जो पानी को ले जाता है उसे पेन स्टॉक कहते हैं। आइए हम टरबाइन के बारे में बात करते हैं, कैसे टरबाइन काम करता है। देखिए इसके अंतर्गत एक पहिया है, इस पहिया को रनर पहिया कहते हैं। इसके ऊपर जो खांचे बने हैं, जो ब्लेड लगे रहते हैं, इसे बकेट कहते हैं दोस्तों। ये स्थिर रहता है बकेट, और किसी दुर्घटना से बचने के लिए इसके ऊपर केसिंग या आवरण लगाया जाता है। यहाँ पे देखिए नाजल के द्वारा जल को एक जेट के रूप में एक तीव्र गति, एक धार अर्थात जेट के रूप में परिवर्तित करते हैं। जो जेट इसके बकेट से जाकर टकराता है और इसे गति करता है। जेट हर बकेट से इस पे लगे सारे बकेटों से टकराता रहता है और ये रोटेट करता रहता है। पानी जल अपना कार्य करने के बाद टेल रेस में गिर जाता है और बाहर निकल जाता है। ये सिद्धांत दोस्तों आवेग टरबाइन का होता है। आइए इसको और अच्छी तरह से समझते हैं। आप नोट कर सकते हैं, रनर पहिए पे परिधि पर अनेक बकेट लगे होते हैं। और दोस्तों आवेगी टरबाइन में, इम्पल्स टरबाइन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि यह पहिया वायुमंडल में खुला रहता है, अर्थात वायुमंडलीय दाब पर ही काम करता है। रनर पर पहुंचने से पहले पानी की संपूर्ण ऊर्जा को नाजल की सहायता से गतिज ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। आप जैसा कि देख सकते हैं कि ये नाजल है, नाजल की सहायता से इसकी स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया गया है। इसका सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है दोस्तों वो है पेल्टन व्हील। पेल्टन व्हील इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। बकेट पर टकराने के पश्चात पानी का जो वेग होता है वो शून्य हो जाता है दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नाजल के द्वारा कैसे हम किसी जलाशय से यहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे, इसे पेन स्टॉक कहते हैं। ये पेन स्टॉक के द्वारा जैसे ही यहाँ पे आता है नाजल के द्वारा, देखिए यहाँ पे पानी की स्थिति ऊर्जा को हम लोग गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। परिवर्तित करने पर देखिए कैसे बकेट से टकरा रहा है। बकेट का आकार कैसा होता है दोस्तों हम आपको बता देते हैं, और इसको हम रनर पहिया कहते हैं। बकेट का आकार आप देख सकते हैं किस तरह से ये बकेट बना है। बकेट में एक ही आकार में देखिए किस तरह से शेप दिया गया है। जब पानी कप की आकार का होता है, जो पानी इस तरह टकराने के बाद उसका वेग जो होता है शून्य हो जाता है। अब तीनों फिगर से देख सकते हैं कि रनर तथा ब्लेड दो चीजें हैं। इसको रनर कहते हैं पहिए के गोल, तथा जो ये बना इसे ब्लेड्स कहते हैं। इम्पल्स टरबाइन ये है, नाजल की सहायता से गति में परिवर्तन करते हैं जल को। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सबसे अच्छा एग्जांपल पेल्टन टरबाइन है इसका। पेल्टन व्हील में कैसे तीव्र गति से पेन स्टॉक के द्वारा जल टकरा रहा है, और इसका टकराने पे जैसे ही ये पेल्टन व्हील गति करता है, इसका प्रयोग हम जनरेटर को घुमाकर कैसे बिजली सप्लाई में प्रयोग करते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों रिएक्शन टरबाइन क्या होता है। रिएक्शन टरबाइन को ही प्रतिक्रिया टरबाइन कहते हैं। प्रतिक्रिया टरबाइन में भी देखिए दोस्तों यहाँ पे जलाशय रहता है। जलाशय का जो जल होता है उसे हम रनर ब्लेड तक लाने के लिए जिस साधन का प्रयोग करते हैं उसे पेन स्टॉक कहते हैं, जैसा कि हमने पीछे भी बताया। अब इसमें भी देखिए दोस्तों एक गाइड फलक रहता है। गाइड फलक क्या करता है, जल को गाइड करता है किस दिशा में मूव कराना। बीच में रनर पहिया होता है दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि रनर पहिया यहाँ पे लगा है बीच में। गाइड फलक यहाँ पे एक है। ऊपरी दृश्य जो है आप यहाँ पे टॉप व्यू देख सकते हैं किस तरह से टॉप व्यू लिया गया है। और जो पानी जब जो इनपुट अंदर आता है, अंदर आने के बाद देखिए इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे क्षेत्रफल इसका घट जाता है। अर्थात यहाँ पर जो होता है वायुमंडलीय दाब से दाब कम हो जाता है। दाब कम होने से क्या होगा कि पानी का जो वेग होगा वो बढ़ जाएगा। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें होती हैं प्रतिक्रिया टरबाइन में वो है ड्राफ्ट ट्यूब। नीचे बीच में लगा रहता है ड्राफ्ट ट्यूब जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है।
उसका ऊपर के एरिया कम होता है तथा नीचे जैसे जाएंगे वैसे बढ़ते जाता है और ये टेल रस में जाके जल गिर जाता है। इसकी प्रतिक्रिया टरबाइन के जो मेन पार्ट है दोस्तों आप याद कर सकते हैं, पेन स्टॉक के बाद गाइड फलक, रनर पहिया, ड्राफ्ट ट्यूब, टेल रस, ये सब दोस्तों प्रतिक्रिया टरबाइन के इम्पॉर्टेंट पार्ट है। प्रतिक्रिया टरबाइन को आप नोट भी कर सकते हैं कि यह इस टरबाइन में एक रनर होता है, इसमें वक्राकार फलक होती है। टरबाइन के अंतर्गत दोस्तों जल जो होता है वो पूरा भरा आना चाहिए, ये खाली नहीं चल पाएगा। इसका जो एग्जाम्पल होता है गिराट टरबाइन, फ्रांसीसी टरबाइन, फेराइन टरबाइन और इस टरबाइन के इन सब के नाम है, एग्जाम्पल है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके जो ब्लेड हैं वो किस तरह से पीछे लो प्रेशर है और आगे हाई प्रेशर है। फ्रांसीसी टरबाइन के यहाँ पे हमने नाम दिए हैं, रनर कहाँ पे है, ड्राफ्ट ट्यूब, गाइड ब्लेड, हेड कवर, वाटर इनलेट, मेन शाफ्ट, ऑपरेटिंग रिंग, वाटर गाइडिंग, स्पायरिंग केस। और यहाँ पे देखिए जिधर से पानी इन होगा उसका एरिया ज़्यादा तथा इधर का एरिया कम होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टरबाइन किस तरह से काम कर रहा है। फ्रांसीसी टरबाइन डैम के द्वारा जल यहाँ से अंदर आता है और टरबाइन को रोटेट करता है, जिससे जनरेटर यहाँ पे मूव कर जाता है। जनरेटर मूव करने से हमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है, जिसका प्रयोग हम कहीं पे भी कर सकते हैं। अगला एग्जाम्पल है दोस्तों रिएक्शन टरबाइन का, कैपलान प्रोपेलर टरबाइन। कैपलान टरबाइन में जो ब्लेड लगी रहती है वो मूविंग होती है, वो घूम सकती है, मूवेबल होती है। और किस तरह से ये काम कर सकता है आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसमें भी रनर पहिया होगा और ब्लेड होगा, सेम प्रोसेस होंगे। इम्पल्स टरबाइन तथा रिएक्शन टरबाइन दोनों का आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, किस तरह से यहाँ पे ये टकरा रहा है जल से, और यहाँ पे ये इम्पल्स आवेग के टकराने के कारण जो गति होती है उससे इम्पल्स टरबाइन बनता है। तथा रिएक्शन टरबाइन का सिद्धांत ये है दोस्तों कि ये रिएक्शन के कारण मूव करता है। इन दोनों में क्या अंतर होते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमने एक जगह बताया है। आवेगी टरबाइन क्या होते हैं? आवेगी टरबाइन में जल की संपूर्ण दाब ऊर्जा को प्रवेश से पहले गतिज ऊर्जा में बदल लेते हैं। परंतु प्रतिक्रिया टरबाइन में क्या होता है दोस्तों कि दाब ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में नहीं बदला जाता है, वरन दोनों ही प्रकार की ऊर्जाओं का सहित जल टरबाइन में प्रवेश करता है। क्रिया के पश्चात जल का निकास आवेगी टरबाइन में दोस्तों जल निकास में टकराने के बाद लगभग उसका वेग शून्य हो जाता है, अर्थात वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। क्रिया के पश्चात प्रतिक्रिया टरबाइन में दोस्तों क्रिया के पश्चात जल का निकास उच्च गति से निम्न दाब पर होता है। आवेगी टरबाइन में दोस्तों टरबाइन की क्रिया जल के आवेग से प्राप्त होती है, जबकि प्रतिक्रिया टरबाइन में प्रतिक्रिया के द्वारा प्राप्त होती है। आवेगी टरबाइन को दोस्तों केसिंग के बिना भी चलाया जा सकता है, परंतु प्रतिक्रिया टरबाइन को केसिंग के बिना हम नहीं चला सकते। आवेगी टरबाइन में पानी उच्च शीर्ष पर उपलब्ध होने पर ही चलाया जा सकता है, परंतु प्रतिक्रिया टरबाइन में ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रतिक्रिया टरबाइन में मध्य तथा निम्न शीर्षों पर भी चलाया जा सकता है। पानी की कम मात्रा उपलब्ध होने पर भी आवेगी टरबाइन को चलाया जा सकता है। आवेगी टरबाइन की जो दक्षता है दोस्तों वो 86% होती है, जबकि प्रतिक्रिया टरबाइन की दक्षता आवेगी टरबाइन से ज़्यादा होती है। इसलिए हम प्रतिक्रिया टरबाइन का प्रयोग ही ज़्यादा करते हैं, क्योंकि इसकी दक्षता ज़्यादा होती है। दोस्तों टरबाइन को बांटने की एक और विधि है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने लास्ट में बताया है कि रनर में प्रवेश करते समय पानी की स्थिति ऊर्जा अर्थात जल की मात्रा के आधार पर अगर बांटा जाए तो दो तरह से बांटा सकता है, आवेगी टरबाइन तथा प्रतिक्रिया टरबाइन। परंतु जल अगर दूसरी विधि से बांटा जाए कि टरबाइन में जल प्रवाह या विसर्जन के आधार पर कैसे होगा, तो आप देख सकते हैं स्पर्श रेखी प्रवाह, त्यज्य प्रवाह, अक्षीय प्रवाह, मिश्रित प्रवाह, इस तरह बांटा जा सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि अगर टरबाइन के लिए क्रियाकारी जल का शीर्ष के आधार पर अगर बांटा जाए तो दो भागों में बांटा जाता है, निम्न शीर्ष टरबाइन, मध्य शीर्ष टरबाइन तथा उच्च शीर्ष टरबाइन। यहाँ पे देख सकते हैं कि निम्न का 3 से 50 मीटर तक जल शीर्ष होना चाहिए, मध्यम का 50 से 300 मीटर तथा उच्च का 300 मीटर से अधिक होना चाहिए।
अगर गति के आधार पर हम बांटेंगे दोस्तों, तो देखिए 4 आधार में बांटा गया। 10 से 35 मीटर की इकाई विशिष्ट गति टरबाइन कहलाती है। 35 से 60 वाली विशिष्ट गति टरबाइन यहाँ पे, और 60 से 300 मीटर को अलग भाग में बांटा गया। 300 से 1000 मीटर को विशिष्ट टरबाइन को अलग भागों में बांटा गया। एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। पहला का पेल्टर टरबाइन, दूसरे को हम 2 या 2 से अधिक नाजल वाली पेल्टर टरबाइन यूज करते हैं, तीसरे में फ्रांसीसी टरबाइन तथा चौथे में कपलान टरबाइन